Class 6 students, today we have next topic of this chapter number 12, that is in 12a, which is based on a circle. ठीक, सबसे पहले हम सर्कल को डिफाइन करेंगे. व्हाट इज ए सर्कल? सर्कल, इट इज द set of all those points in a plane which are equidistant from a fixed point. The fixed point is called center of the circle. Center of the circle, ये है इसकी डेफिनेशन. मिसाल, ये सर्कल हम बनाते हैं. अगर इस बाउंड्री पर देखेंगे ना, इस बाउंड्री पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं. So it is a set of these points. All these points are equidistant from a fixed point. मैंने एक पॉइंट यहाँ पर फिक्स किया है. अगर मैं इनकी डिस्टेंस चेक करूंगा ना, ये सारी डिस्टेंस बराबर बराबर आएगी. क्लियर? दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल. जिस पर मैंने ये बनाया, इसको हम प्लेन कहते हैं. द सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन into three parts. सर्कल प्लेन को तीन हिस्सों में डिवाइड करता है. ये मैंने सर्कल बनाया. एक हो गया इंटीरियर, बाउंड्री के अंदर. दूसरा हो गया एक्सटीरियर, बाउंड्री के बाहर. तीसरा हो गया जो पोर्शन इस कागज का बाउंड्री के नीचे आ गया, उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं. नंबर 1 इंटीरियर, number 2 exterior, and number 3 circumference. circumference बाउंड्री के नीचे जो आता है ना, बाउंड्री को हम circumference कहते हैं. अब देखो बेटा, आगे हम पढ़ेंगे टर्म्स related to circle. सर्कल के साथ कौन सी टर्म्स रिलेट हैं? पहली टर्म मैं बता दूंगा आपको, दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस की डेफिनेशन क्या है? इट इज द बाउंड्री ऑफ सर्कल. इट इज द बाउंड्री ऑफ सर्कल. ये सर्कल की एक बाउंड्री होती है. जैसे ये मैंने यहां पर बनाया कि इस बाउंड्री को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, या the total length of the boundary, that is the circumference. It is also called its perimeter. It is also called its perimeter. ये हो गई पहली डेफिनेशन, सर्कमफ्रेंस, पहली टर्म. सेकंड टर्म इज रेडियस. ये रेडियस क्या होता है? मैं सर्कल बनाता हूं, ये सेंटर ऑफ सर्कल है. ये पॉइंट एक है कहां पर? सर्कमफ्रेंस पर, है ना. अगर मैं सेंटर और सर्कमफ्रेंस के इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, दिस सेगमेंट इज कॉल्ड रेडियस. इट इज द लाइन सेगमेंट. इट इज द लाइन सेगमेंट विच joins the center to any point on the circumference. To any point on the circumference. Number 3, that is chord. chord क्या होती है? मैं सर्कल बनाता हूं. ये एक पॉइंट है कहां पर? सर्कमफ्रेंस पर. ये दूसरा पॉइंट है सर्कमफ्रेंस पर.
दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनता है। ऐसे लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड कहते हैं। इट इज अ लाइन सेगमेंट, इट इज अ लाइन सेगमेंट विच joins any two points on the circumference। जो circumference पर कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा उस कॉर्ड को हम, उस लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड कहते हैं। देखो बेटा, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर एक कॉर्ड ऐसी है जो इस सेंटर में से पास होती है, ऐसी कॉर्ड को हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर, इट इज द कॉर्ड विच passes through the center, which passes through the center, जो सेंटर में से पास होती है और इस हिसाब से सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। therefore it is the longest chord, therefore it is the longest chord, ये सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। समझ गए ना? देखो बेटा, इस कॉर्ड से सर्कल के दो हिस्से हो जाते हैं, तो इन हिस्सों को हम सेगमेंट्स कहते हैं। दिस अनदर टर्म, सेगमेंट। ये है सर्कल मैंने बनाया, एक कॉर्ड मैंने ड्रा करी है। कॉर्ड, ये एक सेगमेंट है और ये दूसरा सेगमेंट है। किसी सेगमेंट में सेंटर होता है तो उसको मेजर सेगमेंट कहते हैं, जिसमें सेंटर नहीं आएगा तो उसको माइनर सेगमेंट कहते हैं। तो इसकी सेगमेंट की डेफिनेशन आएगी, इट इज द रीजन ऑफ सर्कल, इट इज द रीजन ऑफ सर्कल enclosed by the chord and its arc, and its arc। मिसाल ये है, ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, कॉर्ड के साथ एनक्लोज ये एक आर्क है। इन दो चीजों ने जिस रीजन को एनक्लोज किया, कवर किया, उस रीजन को हम सेगमेंट कहते हैं। द सेगमेंट विच includes center is called major segment, major segment, and the segment which does not include center, जिसमें सेंटर नहीं आएगा, is called minor segment, उसको हम माइनर सेगमेंट कहते हैं। एक और टर्म जो आपके सिलेबस में है, एक सर्कल है, मैं एक रेडियस ड्रा करूंगा, दूसरा रेडियस ड्रा करूंगा, इन दो रेडियस सेगमेंट्स के बीच जो ये पोर्शन आता है इसको हम सेक्टर कहते हैं। सेक्टर, सेक्टर क्या होता है? इट इज द रीजन ऑफ अ सर्कल विच includes, which is enclosed, which is enclosed by the arc and two radii सेगमेंट्स। दो रेडियस सेगमेंट्स के बीच में, जैसे ये है, दो रेडियस सेगमेंट्स और आर्क के बीच में जो ये पोर्शन आता है इसको हम सेक्टर कहते हैं। दीज वर सम टर्म्स रिलेटेड टू द सर्कल विच आर इन योर सिलेबस।